गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसजी डेली करंट अफेयर। एसजी डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि भारत में कोलार यानी कर्नाटक की महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ नया रक्त समूह सीआरआईबी को खोजा गया। सेकंड है कि सिक्किम बना भारत का पहला राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेबेस्टिकल लीव योजना लागू की। थर्ड है कि डॉक्टर ए राजराजन को 1 अगस्त 2025 से बीएसएस का नया निदेशक नियुक्त किया गया। फोर्थ है कि इंडोनेशिया में माउंट लोबोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है, आसमान में राख के 18 किलोमीटर तक स्तंभ। फिफ्थ है कि केरल बना पहला राज्य जिसने लागू की फेसलेस जीएसटी निर्णय प्रक्रिया की पायलट परियोजना। सिक्स है कि नीतीश कुमार ने हाल ही में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किया। सेवेंथ है कि थार मरुस्थल में पहली हड़प्पा स्थल जैसलमेर जिले में स्थित। एट है कि हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान एक 11th के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। नाइन्थ है कि हाल ही में नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 10th है कि सिक्किम बना पहला राज्य जिसने कैबिनेट कर्मचारियों के लिए सेबेस्टिकल लीव लॉन्च किया। 11th है कि गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी ओवरक्राफ्ट निर्माण शुरू। और 12th है कि महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सक्सेस डजंट कम टू दोज हु वेट, इट कम्स टू दोज हु वर्क फॉर इट एवरी सिंगल डे। यानी सफलता उनका दरवाजा खटखटाती है जो हर दिन मेहनत करने का जज्बा रखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 2 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में नए रेयर रक्त समूह सीआरआई की खोज कहाँ हुई, तो बेंगलुरु में। हाल ही में म्यांमार की नई केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो जेनिफर जेली सिमोन्स को। हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल परीक्षण किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो अनंता अंबानी को। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरू किया गया, तो गुजरात में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा, पटना में। हाल ही में किस देश ने जैव विविधता संरक्षण के लिए असम की हरगिला सेना को संरक्षण मॉडल अपनाया है, तो कंबोडिया ने। हाल ही में किसने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो खलील जामिल को। हाल ही में ब्रिटेन के खगोलीय शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो मैकल डोहार्टी। हाल ही में 2025-26 डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी किसने जीता, तो मणिपुर ने। एआई इम्पैक्ट समिट 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो इंडिया के न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत से मिले नए दुर्लभ ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू रेयर ब्लड ग्रुप फाउंड फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन है सीआरआईबी, ऑप्शन बी बीआरआईबी, ऑप्शन सी सीबीआरआई और ऑप्शन डी आरबीसीआई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की सीआरआईबी। यानी भारत में मिले नए दुर्लभ ब्लड ग्रुप का नाम सीआरआईबी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एक 38 साल के कोलार यानी कर्नाटक की निवासी महिला में ओ आर एच रक्त समूह होने के बावजूद भी कोई सामान्य ओ पॉजिटिव संगत नहीं था। पैनिजेक्टिव प्रक्रिया में उपयुक्त और अज्ञात रक्त समूह की ओर संकेत किया। बेंगलुरु टूटी के ब्लड सेंटर और यूके के आईबीजीआरएल ने 10 महीने तक चलने वाले डीएनए और सेल परीक्षण में एक नया वेरिएंट सीआरआईबी को प्रमाणित किया है। सीआरआईबी का नाम है सीआर यानी क्रोमर ब्लड समूह प्रणाली है, यानी आईबी इंडिया बेंगलोर के रूप में रखा गया है। इसे अब तक का सबसे दुर्लभ रक्त समूह माना जा रहा है। सीआरआईबी रक्त समूह की पहचान ट्रांसफ्यूजन चिकित्सन, गर्भकालीन रक्त जटिलता और दुर्लभ रक्त दाता रजिस्टर की आवश्यकता बढ़ती है।
यह खोज जून 2025 में आईएसबीटी यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 35वें क्षेत्रीय सम्मेलन में मिलान में घोषित की गई। फ्रेंड्स, कर्नाटक में है घोषित हुआ, देखा गया है। तो देख लेते हैं कर्नाटक को मैप में। तो कर्नाटक आपको साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल बेंगलुरु है। सीएम की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर थावर चंद्र गहलोत हैं। लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको बाईकैमरल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबेस्टिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, यानी रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अ सेबेस्टिकल लीव स्कीम। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सिक्किम, यानी सिक्किम में सेबेस्टिकल अवकाश योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक सेबेस्टिकल लीव योजना शुरू की है। यह नीति अगस्त 2023 में लागू की गई थी, जिसे नियमित कर्मचारियों को 365 दिन से 180 दिन यानी 1 से 3 वर्ष तक की छुट्टी लेने की अनुमति दी जाती है। छुट्टी के दौरान कर्मचारी को उनके मूल वेतन का 50% मिलता है, जबकि उनकी सीनियरिटी और सेवा में निरंतरता बनी रहती है। अप्रैल 2025 में नियमों में संशोधन किया गया। अब ग्रुप सी एंड डी कर्मचारी के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छुट्टी स्वीकृत कर सकता है। ग्रुप ए और बी को अभी भी सचिव स्तर से अनुमति लेना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात है कि हाल ही में जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है, तो जसप्रीत बुमराह को। खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीट को सम्मानित किया गया है, तो आपको 4 एथलीट को। देश का पहला कोस्टल एंड वाटर ब्राइड सेंसस की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये आपको जामनगर में किया गया है, गुजरात के जामनगर में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले गैस कचरे का कहां पर पहुंचाया गया है, तो इसको धार के पीथमपुरा डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ऑप्शन ए डॉक्टर के सिवान, ऑप्शन बी डॉक्टर एस सोमनाथ, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राजराजन और ऑप्शन डी डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नैयर। तो इसका सही आंसर है कि डॉक्टर एस राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डॉक्टर एस राजराजन को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के निदेशक रह चुके हैं। 1 अगस्त 2025 से विक्रम साराभाई स्टेशन स्पेस सेंटर का त्रिवेंद्रम के निदेशक बने हुए हैं। उन्होंने डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नैयर की जगह ली है, जो 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए। कंपोजिट साइट यानी संयुक्त सामग्री विशेषज्ञ के रूप में राजराजन ISRO के कई उच्च प्रोफाइल अभियानों में योगदान दे चुके हैं, जैसे विक्रम एस, चंद्रयान 3, आदित्य L1, SSLV और गगनयान TB-D1 में। SDC SHAR में रखते हुए उन्होंने छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए, व्हीकल के लिए विशेष लॉन्च सुविधा विकसित की और इसरो को निजी उपक्रम के लॉन्च सहयोग देने में उनकी भूमिका निभाई है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, तो उत्तराखंड ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो ये आपको 7.3% की कमी हुई है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है, तो ये आपको तेलंगाना की किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो आपको पाकिस्तान शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा माउंट लोबोटोबी लॉकी लॉकी में ज्वालामुखी फटा है, यानी रिसेंटली वेयर डिड द माउंट लोबोटोकी लॉकी लॉकी वोल्केनो इरप्ट। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया का माउंट लोबोटोबी लॉकी को फटा हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इंडोनेशिया के पूर्व नासा तेगार में स्थित माउंट लोबोटोबी लॉकी लॉकी ज्वालामुखी हाल ही में सक्रिय हो गया है। यह ज्वालामुखी 1 अगस्त 2025 को लगातार दूसरे दिन फटा और राख के स्तंभ के लगभग 18 किलोमीटर तक ऊंचाई गया, जिससे आसपास के गांव में हवा भर गई है।
पहली पटाखों में राख करीब 10 किलोमीटर उठी थी, जबकि दूसरे में 18 किलोमीटर है। भारत के बाहर की एक बड़ी घटना बनी है। ज्वालामुखी से गर्म गैस, राख और दरकते पत्थर की लहरें 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया है तो देख लेते हैं इंडोनेशिया को मैप पर। तो इंडोनेशिया जो है साउथ एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल जाकार्ता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्राबोवो सुबैंटो है। करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्माण के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर फेसलेस जीएसटी एडजस्टमेंट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की केरला, यानी केरला जो है फेसलेस जीएसटी अधीन निर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि केरल सरकार ने 1 अगस्त 2025 से राज्य के जीएसटी विभाग में फेसलेस एडजस्टेंस पैक की पायलट परियोजना की शुरू की है। यह व्यवस्था करदाताओं और अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को हटाकर पूरी तरह डिजिटल होगा। यह पायलट पहले चरण में पथानमिथा और इडुक्की जिले में लागू किया गया। केरल को जीएसटी के तहत पहला राज्य घोषित करने वाला बना है। प्रक्रिया में शो कॉज नोटिस से अंतिम आदेश तक पूरा मामला ऑनलाइन चलेगा। इसमें जवाब देना, दस्तावेज भेजना और हियरिंग वीडियो कॉल के माध्यम से होगी। इसका उद्देश्य है कि पारदर्शिता को बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना और निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को रोकना है। केरल के वित्त मंत्री के एन बालागोपाल ने इस पहल की घोषणा 2025-26 राज्य बजट में की थी, जिसमें इस प्रणाली के लिए प्रारंभिक अनुदान भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया? यानी रिसेंटली हु अनवील्ड द मास्कट ऑफ द एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स है कि नीतीश कुमार ने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक नामक खरगोश आधारित शुभंकर मस्कट और लोगों को 1 अगस्त 2025 को पटना में अनावरण किया। यह कार्यक्रम सीएम सरकारी आवास के संकल्प भवन सभागार में हुआ है। शुभंकर अशोक नामक तेज तरार खरगोश है जो रग्बी में गति, चुस्ती और सतर्कता का प्रतीक है। आगामी एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी कैंपस में 9 अगस्त से 10 अगस्त को किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत, चीन, यूएई, हांगकांग, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल सहित कुल 9 देश की टीमें हिस्सा लेंगी। आपात कथा में रग्बी इंडिया अध्यक्ष राहुल बोस समेत कई गणमान्य व्यक्ति ने भी उपस्थित होकर योजना को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने राज्य की खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। फ्रेंड्स, ये उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो देख लेते हैं बिहार को मैप में। तो बिहार जो है नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल पटना में है। सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा के 40, राज्यसभा के 16 और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइकैमरल्स है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है। तो ये आपका आयोजन जो है हैदराबाद में किया गया है। 8वां कौतकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो 8वां नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में किया गया। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सॉरी, ये छत्तीसगढ़ बना है। 31वां राष्ट्रीय बाल विकास केंद्र जो है आपको भोपाल में हुआ है। 8वां कौतकी जो है आपको नैनीताल में, और जबकि भारतीय सेना ने अपनी जानो मेला का आयोजन जो है हैदराबाद में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल में पाई गई पहली हड़प्पा स्थल राजस्थान के लिए किस जिले में स्थित है? यानी द फर्स्ट हड़प्पा साइट फाउंड इन द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जैसलमेर, यानी थार मरुस्थल में पाई गई पहली हड़प्पा स्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। देख लेते हैं
कुछ इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि यह स्थल जो है राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में जैसलमेर जिला में स्थित है। यह थार मरुस्थल क्षेत्र में खोजी गई पहली हड़प्पा स्थल है, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर फैलाव के प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, औजार, हड़प्पा संस्कृति के अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह खोज इतिहासकारों और पुरातत्वविद को हड़प्पा सभ्यता के व्यापार, बसावट और संस्कृति विस्तार को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है? यानी रिसेंटली अंडर ऑपरेशन मुस्कान 11 द पुलिस ऑफ विच स्टेट रेस्क्यू 7,600 चिल्ड्रेन? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तेलंगाना। यानी तेलंगाना सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 7,600 बच्चों को बचाया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि यह पुरस्कार राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस बार नितिन गडकरी को दिया गया। महत्व की बात करें तो यह सम्मान से समाज के प्रति उल्लेखनीय योगदान के लिए नेताओं को प्रोत्साहन मिलता है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका नई दिल्ली में। तेंजिंग यांकिंग किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश की। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो अमित शाह के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यानी अगस्त 2025 विच इंडियन state become the first introduce a sabbatical leave scheme for the government employees? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स है कि सिक्किम। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी ओवरक्राफ्ट निर्माण कहां शुरू हुआ है? यानी रिसेंटली वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस ओवरक्राफ्ट फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड स्टार्ट? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि गोवा। यानी गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी ओवरक्राफ्ट निर्माण शुरू किया गया है। तो ये गोवा होगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी ओवरक्राफ्ट गोवा में बन रहा है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत सम्मान को बढ़ावा देते हैं। ओवरक्राफ्ट का उपयोग तटीय निगरानी, बचाव कार्य और गश्त के लिए होगा। स्वदेशी तकनीक से बने ये ओवरक्राफ्ट समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है? इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इंश्योरेंस कवरेज फॉर गोविंदास? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि किस शहर में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि पटना में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।